भोपाल में मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग ही नहीं, प्रदेश के सभी वर्गों की उन्नति और विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं एशियन भारत भोपाल की ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा से मंत्री रामखेलावन पटेल से खास बातचीत की। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं रामखेलावन पटेल जी। रामखेलावन पटेल जी राज्य मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग, अर्ध घुरमक्कड़ और ऐसे विभाग के हैं जो बड़ा ही मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है और जो निरंतर विकास के लिए प्रयासरत है। और हमारे साथ रामखेलावन पटेल जी ने उनके ऐसे वर्ग के विकास के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर काम किया है। वर्तमान में मैं परिचय देना चाहूंगा कि रामखेलावन पटेल जी की वजह से ही पिछड़ा वर्ग समाज को अभी विदेश में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव जो पास किया, उसमें कहीं ना कहीं रामखेलावन पटेल जी का प्रयास सराहनीय रहा है। तो आज हम आइए अपने चैनल में अपने दर्शकों से बातचीत करते हैं रामखेलावन पटेल जी। सर नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं कई बार देखता हूं कि आप कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर, अकेले अपने विधानसभा में नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति के हर क्षेत्र में आप हमेशा सक्रिय रहते हैं और युवाओं के लिए भी एक आइकॉन बने रहते हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है कि सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक भी आप जो है अपनी जनता के लिए सदैव अवेलेबल रहते हैं? यह ऊर्जा हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, है ना, उनके माने जो संकल्प है उनको पूरा करने के लिए, है ना, जैसा वो संकल्प लेते हम लोग भी उसी तरह काम कर सके, इसलिए ऊर्जा हम लोगों को मिलती रहती है। सर एक चलते चलते अपन मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे क्योंकि नया साल आने वाला है और एक युवाओं में एक ऊर्जा होती है कि नया साल आने पर एक अलग से एक उत्साह देखने को मिलता है। तो क्या मतलब अब क्या नई तैयारियां होने वाली हैं प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि गुजरात के चुनाव भी आ चुके हैं? निश्चित रूप से गुजरात का चुनाव पूरे देश को दिशा देने वाला है और गुजरात की जीत है ही, वो पूरे देश की जीत है ना। उससे हर राज्यों में उसका अनुकरण करके हर जगह भाजपा जीतेगी। सर गुजरात में जिस प्रकार से आपने जोर लगाया, तो वो सब क्या हवाई बातें रही? नहीं, निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को भी वहाँ काम करने का अवसर मिला और मध्य प्रदेश के सभी नेता जाकर के, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, उन्होंने निश्चित रूप से जो जिम्मेवारी गुजरात में दी गई उसका निर्वहन किया। तो निश्चित रूप से गुजरात में तो अच्छे रिजल्ट आने थे और मध्य प्रदेश का नेताओं का भी सहयोग मिला, तो उसमें सोने में सुहागा हुआ। तो सर अभी एक सुगबुगाहट हो रही है कि अब बहुत जल्दी भाजपा जगह जगह खिलते कमल और अन्य प्रोग्राम यूथ को कनेक्ट वाला करना है। तो क्या आपकी विधानसभा में भी कुछ ऐसा यूथ कनेक्टेड कोई प्रोग्राम होने वाला है? नहीं, पूरे प्रदेश में जो है युवा मोर्चा द्वारा खिलता कमल के लिए हर मंडल में 3-3 पंचायतों में कार्यक्रम करके निश्चित रूप से युवाओं को आगे खेलने का मौका मिले। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया का नारा दिया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिया, तो नारा को साकार करने के लिए हमारे युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे जिले के जिलाध्यक्षों से और मंडल के अध्यक्षों को निर्देश देकर और खेलो इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे खिलते कमल के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर नया साल आ रहा है, नए साल में कुछ ऐसी कोई कार्यप्रणाली जिससे कि पिछड़ा वर्ग और जो अर्ध घुरमक्कड़ जाती है, क्योंकि ठंड का समय होता है, वो लगातार एक शहर से दूसरे शहर आते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में, तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 31 अगस्त को ये विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के वर्ग के लोगों की महापंचायत बुलाई थी और उन्होंने 17 मांगे रखी थी, 17 मांगे पूरा करके, है ना, निश्चित रूप से वह समाज ही मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा करने को तैयार रहते हैं। सर अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी को जो निकली गई,
तो उससे एक माहौल बना कि मध्य प्रदेश में शायद फिर से कांग्रेस सरकार आ सकती है, परंतु गुजरात के परिणाम ने उनका विपरीत कर दिया। तो इस पर मैं अब विचार जानना चाहूँगा। अब कांग्रेस पार्टी तो डूबता जहाज है ना। अब कहीं जो है अलग विषय, कहीं एक आध जगह छोटा राज था, है ना, उसके कारण कहीं एक आध जगह सरकार बन जाती बीच बीच में, वो अलग बात है। बाकी पूरे देश में भाजपा का ही माहौल है, भाजपा भी हर राज्यों में जीतेगी। अभी विमुक्त धुमंतु और घुमंतु के लिए स्वरोजगार के लिए भी मैंने उस दिन बताया था कि 42.5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 3 वर्षों में उस राशि के द्वारा लोगों को स्वरोजगार दिया जाएगा। तो पिछड़े वर्ग जो जापानी भाषा सीख रहे हैं, इसके अलावा और कोई अन्य भाषा के लिए भी क्या कुछ उपाय या कुछ नीतियां? ये तो जब पचमढ़ी में चिंतन शिविर हुआ था तब ये तय किया गया था कि 2 से पिछड़े वर्ग के बच्चों को जापान रोजगार माने नौकरी के लिए भेजा जाएगा। वहाँ वो 3 महीने भाषा सीखेंगे, फिर जिस क्षेत्र में काम करना होगा उसका टेक्निकल रूप से ट्रेनिंग लेंगे। इसके बाद वो काम करेंगे। 3 वर्ष काम करने के बाद फिर प्रदेश में वापस लौटेंगे, तो यहाँ भी उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। अब कोई एक क्योंकि सभी जगह धार्मिक कथाएं चल रही हैं सर। अभी मैं कई जगह घूम के आया तो शायद आप एक धार्मिक कथा में, धार्मिक आयोजन में जा भी रहे हैं, तो अब आपके द्वारा भी क्या, क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो आपके विधानसभा में अब क्या होने वाला है? एक अंतिम क्वेश्चन ये और मैं जानना चाहूँगा। अरे भाई, धर्म और राजनीति दोनों एक जैसे काम है ना। राजनीति का धर्म में महत्व है, धर्म का राजनीति में महत्व है। तो ऐसे कथाएं चल रही हैं और चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से समाज को मार्गदर्शन मिलता है, नई दिशा मिलती है, नई सोच मिलती है। तो कथाओं का आयोजन होना चाहिए। तो धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मंत्री जी ने बताया कि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और अर्धघुमंतु समाज के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन भारत, भोपाल।